प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा, अपनी अनुग्रह में बनाकर रखा। हम अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं। हमारा परमेश्वर महान है, जो रात को हमें अच्छी नींद सुलाता है, सुबह नया सवेरा हमारे जीवनों में देता है कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। उस प्रभु को हम धन्य कहते हैं। वो हमारा प्रभु हमसे अत्यधिक प्रेम करता है और पूरा पवित्र शास्त्र उसके प्रेम का वर्णन करता है कि प्रभु परमेश्वर ने हमारे प्रेम में कितने ही बड़े बड़े कामों को किया। उसने परमेश्वर ने हमें हर पल प्रेम किया है और उसने बताया है कि वो कैसा हमसे प्रेम करता है। प्रभु का वचन जैसा यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आमेन। प्रभु ने, हमारे परमेश्वर ने, उस उद्धारकर्ता ने, वो स्वर्ग पर विराजमान इकलौते परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है प्यारो कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में दे दिया। इस संसार में दे दिया मतलब उसने इस संसार में प्रताड़नाएं झेलने के लिए, गरीबी झेलने के लिए और इस संसार के संकट झेलने के लिए, ताड़नाएं झेलने के लिए, क्रूस की मृत्यु झेलने के लिए, कोड़े झेलने के लिए, कांटों का ताश झेलने के लिए, भाला झेलने के लिए, हमारा तिरस्कार झेलने के लिए, इतनी बुरी बुरी बातें झेलने के लिए भेज दिया। क्यों? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। जो कोई इस बात को मान ले कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, जो मेरे लिए संसार में आया, मेरे लिए उसने सुसमाचार को दिया, मेरे लिए उसने 3.5 साल की सेवकाई करी और मेरे लिए ही उसने मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और उनको लेकर वो सलीब पर चढ़ गया। उसने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया कि वो तीसरे दिन फिर से जिंदा हो जाए और मेरे जीवन को बचा सके। हमारा परमेश्वर इतना महान है। तो जो कोई उस पर विश्वास करे, प्रभु का वचन कहते हैं जो जिस किसी ने ये सारी बातों को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके साथ क्या होगा? वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अनंत जीवन मतलब ये जो जीवन हमारा है इस संसार में, प्रभु का वचन क्या कहता है? इस संसार का सरीखा घर गिराया जाएगा और हमें परमेश्वर के घर में वो स्थान मिलेगा जो हमेशा रहने वाला है। तो जब हम इस संसार से चले जाएंगे तो वो अनंत जीवन हमें मिलेगा। अनंत जीवन मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता और वो निरंतर चलने वाला जीवन है। तो परमेश्वर का वचन कहता है खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ये दिखाया कि उसने हमसे कितना अधिक प्रेम किया है। वो कुछ भी करके हमें मरने नहीं देने चाहता था, वो खुदा हमें हर रीति से बचा लेना चाहता था और इसीलिए हमारे परमेश्वर ने, प्रभु ने अपना इकलौता पुत्र को इस संसार में दे दिया। यानी जो कुछ उसके पास बहुमूल्य था, उसका इकलौता पुत्र, उसको परमेश्वर ने इस संसार में दे दिया। आज आप सोचिए प्यारो, आज आप किसी बुरे व्यक्ति के लिए, किसी गंदे व्यक्ति के लिए जो बुरा है, हर पल बुरी बातें करता है, आपको इतना सताता है, सारी बुरे काम जो आपको नहीं पसंद है वो करता है, क्या आप अपनी कोई अच्छी पसंदीदा चीज़ भी उसे देना चाहेंगे? हमारा दिल ही नहीं करेगा क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करता। लेकिन हम भी वो चीज़ें डिजर्व नहीं करते थे, हम भी बुरे थे, पाप में थे, कीचड़ में थे, लेकिन हमारे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया ताकि हम बचा लिए जाएं। तो उसका प्रेम कितना अधिक महान है, कितना प्यारा वो परमेश्वर है। वो चाहता तो हमें मरने देता, हमें छोड़ देता, उस सारी सृष्टि को खत्म कर देता, वो दोबारा से सृष्टि की रचना करता। लेकिन उस परमेश्वर ने जब हमें अपने हाथों से बनाया है, अपने जीवन का सांस हमारे अंदर फूका है, तो वो वैसे ही उस हद से भी अधिक हमसे प्रेम करता है। तो वो परमेश्वर ने कैसा हमसे प्रेम किया जो हमें पवित्र शास्त्र में मिलता है। यूहन्ना 3:16 में ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। दे दिया का इसका मतलब है संसार में भेज दिया। कितने कष्ट के लिए, कितनी दिक्कतों के लिए, कितनी बुरी मृत्यु के लिए, कितनी प्रताड़नाओं के लिए। और आज भी समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस की मृत्यु को सहा, उतने लोग क्या कहते हैं, जैसा कि वचन भी कहता है कि मूर्खों के लिए क्रूस की मृत्यु मूर्खता थी। तो हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ करा, लेकिन हम उस पर विश्वास करें, हम उस पर विश्वास करके अपने लिए ही उम्दा काम करेंगे कि हम अनंत जीवन को पाएंगे, हम नष्ट नहीं होंगे। तब भी हमारा प्रभु हमें ही बचाना चाहता है। उसको हमारी ओर से कुछ नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा तो सिर्फ हमारा मन, हमारा हृदय। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें ही उम्दा और अच्छी अच्छी वस्तुएं देना चाहता है, हमें वो अनंत जीवन को देना चाहता है। इसलिए प्रभु का वचन जो कहता है कि ताकि हम लोग जो विश्वास करते
करते हैं और वो लोग क्या है नष्ट ना हो, अनंत जीवन को पाएं। हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना अत्यधिक प्रेम करने वाला प्रभु है। सो प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर ने आज की सुबह में सुंदर वचन से हमें भरा, एक बार फिर से हमें प्रोत्साहित किया, एक बार फिर से अपनी ओर हमारे दिमाग को, दिल को, विचारों को लेकर गए कि सच में प्रभु का प्रेम कितना महान है कि उसने अपने परमेश्वर की आज्ञा को माना, यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को माना और इस संसार में आ गया सच में हमें बचाने के लिए। हम खुदा को धन्यवाद करते हैं। आइए सभी लोग अपना आत्मसमर्पण अपने प्रभु को दें और उसको धन्य कहें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की प्रशंसा हो प्रभु। आपके जीवित नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। आप धन्य हैं स्वर्ग में, आप धन्य हैं पृथ्वी पर, आप धन्य हैं हमारे बीच में, आप धन्य हैं हमारे मन में प्रभु। आप हमारे मनों में, हमारे दिलों में विराजमान हो खुदा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आज की सुबह के लिए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद उम्दा वचन के लिए प्रभु। सच में आपका वचन उम्दा है। आपने प्रभु हमारे लिए प्रभु कोड़ों को खाया है, आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है, हमारे लिए आप इस संसार में आए प्रभु। आपने कुछ भी अपनी ओर से अच्छा नहीं रख छोड़ा प्रभु, आपने सब कुछ हमारे लिए दे दिया प्रभु ताकि हम लोग बचाए जाएं। सच में परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने प्रेम को दर्शाया है खुदा। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु आज की सुबह में जितने भी लोग इस वचन को सुने हैं प्रभु, निश्चय करके प्रभु वो लोग आशीषित हो खुदा, वो लोग चंगाई को पाए, सामर्थ को पाए, आपके पवित्र आत्मा को पाए खुदा। इस वचन के द्वारा वो आपके और करीब आए मेरे परमेश्वर, आपसे बातें करें खुदावंद। हे मेरे परमेश्वर, हमारे बीच में जो खाई थी खुदावंद, हमारे परमेश्वर के जो पवित्र है और हमारे बीच में जो खाई थी उसको यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा ढका है प्रभु। हम आपको धन्य कहते हैं पिता। आज भी आपका वचन प्रभु हमारे लिए काम करता है प्रभु। हमारे बीच में जो दूरियां हैं खुदा, आपके और आपके बच्चों के बीच में जो दूरियां हैं मेरे परमेश्वर, उसे यीशु मसीह के नाम से आप हटा दीजिए, भर दीजिए। आप हमें प्रभु के पास लेकर आए खुदावंद। आप हमें परमेश्वर की बातें बताएं प्रभु जी। आप हमें आत्मा के चलाए प्रभु जी, दर्शन दें खुदावंद। हम आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद 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 सामर्थी यहोवा, यहोवा राफा, यहोवा यीरे, आपको धन्यवाद कहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं समय में मेरे खुदा प्रत्येक जन को प्रभु आपके सम्मुख लेकर आते हैं खुदावन। जितने लोग परेशान हैं प्रभु, जितने लोग मार्ग में हैं प्रभु, जितने लोग आज के दिन में कुछ नया शुरू करने वाले हैं प्रभु, जितने लोगों ने नई नई प्लानिंग्स की हैं प्रभु कि आज वो अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, जॉब में, पढ़ाई में कुछ नया करेंगे, उन पर आपकी बड़ी अनुग्रह उतरे खुदावन। जितने लोग परमेश्वर सफ़र करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से आप उन पर बड़ी अनुग्रह करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग इस समय में बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें चंगाई दें खुदा, पूरी रीति से उन्हें हील करें प्रभु जी। अपनी चंगाई की आत्मा को उन पर काम करने दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस समय बड़े नेगेटिव हैं, उनके विचार, उनके मन में बहुत नेगेटिविटी उठ रही है प्रभु, आप यीशु मसीह के नाम से उनकी विचारों को पॉजिटिव करें, उनके काम करने के तरीकों को पॉजिटिव करें प्रभु जी। जितने लोग मेरे परमेश्वर आपके स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करें कि वो आपके राज्य में बढ़ चढ़ कर काम करने पाएं और कहीं लोगों को, कहीं आत्माओं को बचाने पाएं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु अपनी दिक्कतों को, अपनी समस्याओं को लेकर आपके सम्मुख मौजूद हुए हैं पिता, आप उनकी सारी प्रार्थनाओं को सुने और उसका जवाब प्रभु हाँ और आमीन में दे खुदा, ताकि आपकी स्वर्ग में बढ़ाई हो सके, आपकी हमारे जीवनों में बढ़ाई हो सके प्रभु, आपकी अन्य जातियों के बीच में बढ़ाई हो सके प्रभु जी। आप सभी को संभालें, आप सभी की सुधि ले खुदा, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं आपने सारी प्रार्थनाओं को सुना, उनका जवाब हाँ और आमीन में दिया। सारी प्रार्थना, सारा आदर, सारे धन्यवाद को हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।